अभी सदगुरु कबीर साहब जी की एक पंक्ति, रहो संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। कबीर साहब जी पुकार करके अपनी बातें कहते हैं, अपने आप को संभाल करके रखो। और धन्यवाद भगवान, मेरा इतना को है ना। हेलो हेलो। बस कुछ मिनट, 4-5 मिनट में पूज्य श्री साहब जी विराजमान हो जाएंगे। वो 5 मिनट का जो स्पेस है ना, उस पर थोड़ी बातें हैं, जो बातें हुई उसी पर। अपने आप को संभाल करके रखो। दूसरी बात कहते हैं राम का भजन करो। 2 बातें हो गई। कहने के लिए बातें 2 हैं, लेकिन तथ्यतः बातें एक ही है। बात केवल एक है। आप कहते हैं कि मैं राम का भजन करता हूं, तो भजन कैसे करेंगे आप? कोई बैठ करके राम 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 करे और ये मानो कि वो राम का भजन कर रहा है, तो राम का जप कर रहा है। राम शब्द को दोहरा रहा है ना। राम शब्द को दोहरा रहा है। अब कोई भी शब्द हो, कोई भी मंत्र हो, सब बराबर है। कोई ये कहे कि ओम नमः शिवाय, ये बड़ा मंत्र है, ओम नमे भगवतो वासुदेवाय, ऐसे बहुत सारे ना, या ओम भूर्भुवस्वः। बोलिए सदगुरु देव की। अब तो जगह बदल सकते हैं। साहेब बंदगी। हाँ, माताएं आगे बैठ सकती हैं। बस 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 बस, एकदम से आगे बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि बैठ जाए सब लोग। बैठिए बैठिए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ बैठो बैठो माता जी, बैठो। अच्छा किए आप लोग आए, सत्संग की शोभा बढ़ाए। और भजन के बारे में बात हो रही थी कि केवल शब्दों को दोहराना। हाँ, ये कह रहा था कोई भी मंत्र हो, आप दोहराते जाइए दोहराते जाइए, तो सब एक ही ढंग है और कुछ नहीं है। जैसे कोई राम 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 कहे, चाहे कोई आम 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 कहे, उतना ही लाभ होगा, है ना। उतना ही लाभ होगा, क्योंकि ये जो दोहराने से मन बार बार किसी शब्द को दोहरा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, और चीजों से उसका मन केवल दोहराने में लग गया है। तो उस समय मन की जो चंचलता थी, अन्य विषयों को लेकर के, अन्य बातों को लेकर के, अन्य घटनाओं को लेकर के, वहां से हट करके मन शब्द किसी पवित्र नाम, अब गुरुदेव जी कहा करते थे, कोई अशुद्ध का आलंबन करे, अपवित्र को आलंबन बनाए साधना में, तो फिर अशुद्धता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पवित्रता का आलंबन बनाए, शुभ नाम का आलंबन बने, तो उसका अपना महत्व है। तो असली चीज क्या है भजन में? हमारे यहाँ ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये मन की तरंगों को मार लेना। तरंग मतलब लहर, और मन की तरंग का मतलब हमारे विचार विभिन्न विषयों में वह जाता है।
क्योंकि मन को भागने का तो वही एक पथ है, मन के लिए पथ, रास्ता। जैसे कि गाड़ी मोटर, जैसे बस है या ट्रक है, कार है, वो कहाँ चलेगी? इसी रोड पर चलेगी। अच्छा, ट्रेन कहाँ चलेगी? ट्रेन चलेगी रेल पर, पटरी पर चलेगी। पानी जहाज पानी पर, हवाई जहाज हवा पर। अच्छा, मन कहाँ चलेगा? अब मैं ही पूछ रहा हूं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? सबका आधार होता है। तो मन भागता है, ऐसा कहते हैं ना, मन भागता है, मन चलता है। तो उसका आधार क्या है? उसका है विषय। विषय पथ है। और विषय का मतलब है पदार्थ, प्राणी पदार्थ। और वो चलने का मतलब उसकी याद आना, स्मरण। और इस थोड़े में कहा जाए तो वो स्मृति और कल्पना, अतीत का स्मरण और भविष्य की कल्पना। बस यही एक रास्ता है उसके लिए। यही, चाहे रास्ता दो कह लो, बात वही है कि आप उसको याद करते हैं। यहाँ बैठ करके भी आप घर की याद कर लेते हैं, परिवार की याद कर लेते हैं, मित्रों की याद कर लेते हैं, वाणिज्य व्यापार की याद कर लेते हैं। कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो हॉस्पिटल की याद कर लेता है, कोई स्कूल में जाता है तो स्कूल की याद कर लेता है। बैठा यहाँ है, मन चला गया। मन चला गया मतलब उसकी याद आ गई, बस ये है। अब क्या कह रहे हैं? भजन का मतलब है तरंगों को मार देना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी ये विचार, ये तरंगे न चले, तब सानो भजन हो गया। तब ये होगा कि बड़ा कठिन मामला है कि याद आए ही ना, कल्पना करे ही ना। अच्छा, तो शुरू कैसे करें? तो कहते हैं आदत बुरी सुधार लो। ये सिद्धांत अंतिम है, लेकिन व्यवहार के रूप में शुरुआत करने के लिए कैसे करना है? तो कम से कम बुरी आदतों को जब सुधारने लगते हो, तो कम से कम वो जो गलत तरफ जा रहा है ना, बुरी आदतों के लिए जो चित्त भटक रहा है, उसे थमेगा। तो ये भजन है। और यही तो संभालना है अपने आप को, यही तो संभालना है। ये भजन अलग है, संभालना अपने आप को अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को संभालने का मतलब है अपनी इंद्रियों को संभालना, अपने मन को संभालना, यही अपने आप को संभालना है। मन इंद्रियों को जिसने संभाला, समझ लो अपने आप को संभाला, बस। और बहुत सारी बातें हैं संभालने के लिए। आप अपने समय को संभाल लेते हैं, अपने धन को संभाल लेते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, ये विस्तार की अभी जरूरत नहीं है। अब पूज्य साहेब जी के विचार जो सुन रहे थे, श्रद्धेय संत श्री परीक्षा साहेब, कृपा शरण साहेब जी के, कि वही कि रहो सम्हारे राम विचारे, अपने आप को संभालो। ये कबीर साहब की पंक्ति है। और राम का विचार करो। तो संभालो का मतलब आप ये पूरा पैकेज है संभालने का मतलब, जीवन के पूरा पैकेज को संभालना है। किसी एक चीज को संभालेंगे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन साहब ने कहा यदि मन को संभाल ले तो माने सब संभल जाता है। ये भी सच है, ये भी सच है। तो हम अपने को संभालें, मतलब हम राम का भजन कर रहे हैं,